तो भाई वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज हीरा मंडी के बारे में, जिसको बनाया है भाई संजय लीला बंसाली ने। इससे पहले कि हम सीरीज के बारे में बात करें, मैं एक क्लिप यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, फिर मैं थोड़ी सी उस क्लिप के बारे में बात करूंगा, फिर हम जो है ना सीरीज के बारे में बात करेंगे। हम तो समझते हैं कि तवाइफ हो तो लखनऊ की, वरना बेहतर है किसी शरीफ घर में पैदा हो जाए। ये मीना जी हैं, पाकीज़ा की हीरोइन। इन्हीं की नकल में हमने अपना नाम सफीना से मीना कर लिया। अब गुस्सा थूकिए ना और अपना भी कुछ तारुफ करवाइए। शफातुल्लाह खान नाम है हमारा। ओ मैं क्या मीना जी, मलक दे ड्राइवर ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸੁ ਮੌਤ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਛੁਰੀ ਥਲੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਆ ਜਾਣਾ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਦਫਾ ਹੋ। हम खाने का कह के आते हैं। तो ये जो क्लिप आपने देखी, एक पाकिस्तानी मूवी थी बोल, जो कि 2011 में आई थी। इस एक्ट्रेस का नाम है ईमान अली। ये वाली फील जो है ना, ये इस पूरी सीरीज में मुझे नजर नहीं आई। पूरी सीरीज में इस तरह से एक तवाइफ को रिप्रेजेंट जो है ना वो करना चाहिए था संजय लीला बंसाली को। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा, अगर आपने बाई चांस ये नहीं देख रखी तो। अगर एक लाइन में इस सीरीज को मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगा भाई मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बहुत कुछ सीरीज के साथ किया जा सकता था, बहुत कुछ किया जा सकता था इस बजट के साथ, इस कहानी के साथ। तो इस वीडियो में मैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आपके साथ शेयर करूंगा। ये सीरीज में मुझे क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बहुत बेहतर हो सकती थी। तो स्टार्ट करेंगे भाई पॉजिटिव पॉइंट से। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी जो एक लुक है, पूरी गॉर्जियस लगती है सीरीज। ठीक है, चाहे आप सेट डिजाइन की बात करो, चाहे आप कॉस्ट्यूम्स की बात करो, क्योंकि संजय लीला बंसाली का जो एक एस्थेटिक होता है ना, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उनकी कोई भी मूवी आप उठा कर देखो, बाजीराव मस्तानी की बात करो, पद्मावत की बात करो, इवन देवदास, यार कल्ट है एक बॉलीवुड की। अगर आपको ये एस्थेटिक पसंद है संजय लीला बंसाली का, तो डेफिनेटली आप इसको एक ट्राई तो उसी के लिए दे सकते हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट भी हैं सीरीज में, अगर आप सिनेफाइल हो तो डेफिनेटली एक ट्राई आप इसको दे सकते हो। अगले पॉजिटिव की बात करें तो भाई वो है परफॉर्मेंसेज। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं भाई सीरीज में, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, सब ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। इन जो 2 परफॉर्मेंस जो कि स्टैंड आउट करती हैं मेरे लिए, तो वो थी सबसे पहली भाई मनीषा कोइराला। व्हाट अ एक्ट्रेस शी इज, क्या परफॉर्मेंस दी है उसने यार, कसम से। जब जब वो सीन में होती है ना, तो वो भाई सारी एक्ट्रेस को खा जाती है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है उसकी। दूसरी जो परफॉर्मेंस है जिसने मुझे शॉक किया, मुझे हैरान किया, वो थी अदिति राव हैदरी। यार मुझे उस बंदी का काम वैसे ही बड़ा पसंद आता है, लेकिन इस सीरीज में इतनी खूबसूरत वो लगी है और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस उसने दी है, कसम से मैं फैन हो गया उसका। और वो मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थी। ठीक है, वो इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देगी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और अब मैं बात करूंगा मूवी के लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की। वो थे इसके कुछ डायलॉग जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। फॉर एग्जाम्पल, हम चांद हैं जो दिखता तो है खिड़की से मगर कभी किसी के बरामदे में नहीं उतरता। या एक और डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हीरा मंडी की गलियों में किताब एक शौक और घुंघरू जिंदगी है, यहाँ किस्मत हथेलियों में नहीं पैरों में होती है। इस तरह के कुछ काफी अच्छे डायलॉग जो है ना वो हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं। बट भाई यहाँ सारे जो है ना पॉजिटिव पॉइंट खत्म हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा मूवी के नेगेटिव पॉइंट के। सबसे पहला नेगेटिव है इसकी कहानी। बहुत बुरी कहानी थी यार, बहुत ही ज्यादा बुरी। अगर आप इस कहानी को कंबाइन करो ना, तो 2 घंटे की मूवी आप इसमें से निकाल सकते हो। इतना खींचा गया इस कहानी को, आपको समझ नहीं आता कि ये भाई तवाइफों की कहानी है या फिर ये जो आज़ादी के लिए लोग लड़े हैं उनकी कहानी है। ये कहानी है किसकी? वहाँ पे जो है ना संजय बंसाली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे लगता है। ये यार सीरीज 8 एपिसोड की है और इतना खिंचा हुआ फील होता है ना। ये संजय बंसाली बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, मैं ये समझता हूँ। अगर वो किसी एक प्लॉट को पकड़ के रखते, सिर्फ उसको कहने की कोशिश करते, तो शायद सीरीज अच्छी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऋचा चड्ढा का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप सीरीज से निकाल भी देते ना, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो कैरेक्टर और उसकी कहानी पूरी यूजलेस जाती। पूरी सीरीज में दिखाया गया कि भाई सोनाक्षी जो है ना वो रिवेंज लेना चाहती है अपनी माँ का मनीषा से,
और भाई लास्ट में समझ नहीं आती, छठे एपिसोड में वो एक साथ हो जाती हैं। मतलब कुछ डेप्थ ही नहीं दिखाई गई कि इससे साथ क्यों हुई, अपना बदला कैसे भूल गई, ये समझ ही नहीं आता। पूरी सीरीज में ये चीज़ बताई गई है, हर एक कैरेक्टर भाई बैक बैटिंग कर रहा है किसी ना किसी की, और लास्ट में भाई वो एक साथ आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आती। आई नो कि वो आज़ादी के लिए साथ में आए हैं, लेकिन वो एक ट्रांजिशन जो है ना वो आपको फील ही नहीं होती, आपको वो चीज़ बोर करने लग जाती है। जो ताजदार और आलम के कैरेक्टर की कहानी दिखाई गई है, इतनी भाई ठुस लग रही थी ना, वो मुझे ठुस से कुछ बुरा लफ्ज नहीं मिल रहा यार सच में। वो भाई ताजदार, तेरे में इतनी अकल नहीं है कि वो जो वहीदा तुमको लेटर भेज रही है वो एक तवाइफ है, तो तुम खुद सोचो कि एक तवाइफ अगर मुझे लेटर भेज रही है तो उसका उससे लिंक क्या है आलम से। तुम इतना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकता, और जब तुम रियलाइज हो रहा है कि भाई तुम तो तवाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, तुम जाओ, ये अबे यार क्या घटिया कैरेक्टर था वो। मुझे तो उसका वो सेक्रीफाइस भी समझ नहीं आता कि मुल्क या मोहब्बत। अबे भाई कुछ और रास्ता निकाल सकते थे, दोनों को आप रख सकते थे, पहले आप उसको छोड़ रहे हो, बाद में फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। मूवी का सबसे बड़ा जो नेगेटिव था वो था भाई आलम की जो एक्ट्रेस है, शर्मीन सहगल उनका नाम है, और मुझे सीरीज देखने के बाद ये चीज़ पता चली कि वो भाई भांजी है संजय लीला बंसाली की। भाई एक लक्कड़ से बुरे एक्सप्रेशन दिए है उस लड़की ने। रोने वाला सीन है, एक्सप्रेशन डल, ठीक है, हंसने वाला सीन है, एक्सप्रेशन डल, शॉकिंग सीन है, एक्सप्रेशन डल। 8 घंटे की सीरीज है और एक भी सीन उसने भाई मेमोरेबल नहीं दिया। क्या बोलो कि यार ये सीन इसने अच्छा दिया है। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई संजय लीला बंसाली की कि आप इतने यार एक्सपीरियंस डायरेक्टर हो, आपको पता है कि यार इस लड़की के सामने कैसी कैसी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, मनीषा कोइराला के सामने परफॉर्म करना है, अदिति राव हैदरी, रीचा चड्ढा, संजीदा शेख और सोनाक्षी सिन्हा ने भी अच्छा काम किया। इन सारी एक्ट्रेस के सामने उसने परफॉर्म करना है, तो एक्ट्रेस तो भाई अच्छी होनी चाहिए ना। वो मैं समझता हूँ कि आलम के कैरेक्टर की अगर आप तृप्ति धिमरी को ऐड करते तो भाई उसने इससे अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, वो खूबसूरत भी लगनी थी, अच्छी भी लगनी थी डेफिनेटली। लेकिन बात वही, अगर आपकी कहानी ही अच्छी नहीं है तो भाई एक्ट्रेस बेचारा क्या कर लेगा। एक और नेगेटिव पॉइंट भाई सीरीज का म्यूजिक। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने 1 रॉ में ये मूवी देखी, एक बार बैठा मैंने देख दी, और जैसे सीरीज ख़त्म हुई तो एक ऐसा गाना नहीं था जो कि मेरे माइंड में रह गया, कोई एक ऐसी डांस परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि मेरे माइंड में रह जाएगी यार ये परफॉर्मेंस अच्छी थी या ये गाना अच्छा था। नहीं भाई, एक भी नहीं। संजय लीला बंसाली बहुत अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर है यार, उसको इतनी समझ है म्यूजिक की, लेकिन फिर भी म्यूजिक उसने अच्छा नहीं दिया इस सीरीज में। कोई गाना होना चाहिए था, जैसे कि थाड़े रही हो, क्या अमेजिंग गाना है वो, ठीक है, या चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सीरीज में इस तरह का म्यूजिक होना चाहिए था भाई, मेमोरेबल म्यूजिक होना चाहिए था। बट ओवरऑल सीरीज ही भाई मेमोरेबल नहीं है तो म्यूजिक कहाँ से मेमोरेबल आ जाएगा। तो वीडियो मैंने काफ़ी लंबी कर दी है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं सीरीज़ के बारे में, लेकिन भाई फ़ायदे नहीं है करने का। तो अगर आपने सीरीज़ देख रखी है तो अपना अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुलाकात है किसी और वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।